जय भीम नमो बुधाय दोस्तों। तो आज का टॉपिक है वीर गाथा काल का मिथक। इसका भी मैं रेफरेंस लिया हूँ वह हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास। सिद्ध साहित्य से संत साहित्य तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह लेखक हैं। तो सबाल्टर्न इतिहास एक नई दृष्टि। परंपरागत इतिहास राजाओं और महान पुरुषों के प्रभाव के आधार पर समझा जाता रहा। यह अक्सर राजनीतिक घटनाओं का मात्र वर्णन होता है। इतिहासकार तथ्यों को चुनते और तोड़-जोड़ते हैं। यह अक्सर सत्ता की शक्ति का इतिहास होता है। सबाल्टर्न दृष्टिकोण आम जनता, हाशिए के समाज और वंचितों के इतिहास को सामने लाता है। दोस्तों, जो हमारे यहाँ वीर गाथा का इतिहास है उसके बीच में तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ कास्ट और जाति देख कर इतिहास लिखा गया है। तो सबाल्टर्न इतिहास के माध्यम से कुछ जानेंगे हम। तो वीर गाथा काल का मिथक। वीर गाथा काल का इतिहास प्रशस्ति मूलक वृत्तांतों की कोख से पैदा हुआ लकवाग्रस्त साहित्य। हमारे लेखक बोल रहे हैं कि इसे लकवाग्रस्त साहित्य इसको माना जा सकता है। प्रक्षिप्त और जाली। अधिकांश रासो ग्रंथ परवर्ती काल के हैं या प्रक्षिप्त अंशों से भरे हैं। राज प्रशस्ति। इनमें आम जनता के सुख दुख की कोई भागीदारी नहीं है। नारी का शोषण। युद्धों का कारण वीर रस नहीं बल्कि नारी अपहरण था। सिद्धों का मुख्य इलाका बिहार। धर्मवीर भारती कृत हिंदी सिद्ध साहित्य की सूची के अनुसार सिद्धों का केंद्र पूर्व देश था। मगध 10 सिद्ध, भांगल देश यानी भागलपुर 5 सिद्ध, चंपा और नालंदा 3 सिद्ध, विक्रमशिला 2 सिद्ध और उदंतपुर 1 सिद्ध। मध्य देश और ब्राह्मणवाद। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणवादी गण और भाषा का संघर्ष। ब्राह्मणवाद का गढ़ मध्य देश। मध्य देश आज का उत्तर प्रदेश 8वीं शताब्दी के आर्य संस्कृति का मूल क्षेत्र था। कुरु जनपद संस्कृत का प्रभुत्व। पंचाल जनपद आर्य संस्कृति की नाभि और कौशल और काशी ब्राह्मणवादी शिक्षा केंद्र। सीमांत प्रांतों बिहार बंगाल की तरह यहाँ जनसभा में साहित्य नहीं लिखा गया, जनभाषा में साहित्य नहीं लिखा गया बल्कि संस्कृत को संरक्षण मिला। भाषा और अभिजन वर्ग। अभिजन तय करते हैं भाषा। राज दरबार को घेरे रखने वाला अभिजन वर्ग ही राजभाषा तय करता है। मुगलों ने फारसी को चुना जबकि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। मध्य देश में संस्कृत को राजाश्रय मिला, जनभाषा का दमन हो गया। मतलब जो यहाँ का जनभाषा था, आम जनभाषा या पहले पूर्वजों से बोली जा रही थी, धम्म लिपि पाली लिपि, तो उसको जो है पाली भाषा ये सब का दमन कर दिया गया। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के थे। उनकी समीक्षा पद्धति ब्राह्मणवादी संस्कारों से प्रभावित थी। वीर गाथा काल के 7 कवियों में से 3 उत्तर प्रदेश के थे। प्रांतवाद के कारण संदिग्ध सामग्री को भी मुख्य धारा माना गया। चंदर बरदाई को प्रथम कवि का खिताब दिया गया क्योंकि वे ब्राह्मण भट्ट थे। रचनाकारों का जातिगत विश्लेषण। चंदर बरदाई ब्राह्मण भट्ट प्रथम कवि।
भट्ट केदार ब्राह्मण भट्ट वीरगाथा कालीन, इस जगनिक ब्राह्मण भट्ट वीरगाथा कालीन और विद्यापति मैथिली ब्राह्मण, ये जबरदस्ती वीरगाथा काल में इनको फिट किया गया है। कुल मिलाकर 43% से 55% ब्राह्मण रचनाकारों को आदिकाल की कोड कविता में शामिल कर इसे ब्राह्मण काल बना दिया गया है। अब ये लोग तो कविता वो रचने वाले नहीं थे, लेकिन इन लोग को लेकर वहाँ फिट कर दिया गया कि ताकि उसी में शामिल हो जाए। अल्लाहखंड जनता का महाकाव्य, असली वीरगाथा बनाम उपेक्षित लोक कथा। सर्वाधिक लोकप्रिय प्रबंध काव्य। शुक्ल जी स्वीकारते हैं कि परमाल रासो अल्लाह इतना सर्वप्रिय है कि पूरे उत्तर भारत में गाया जाता है। बैसवाड़ा इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। यह जन भाषा में जनता के लिए लिखा गया ग्रंथ है, परंतु शुक्ल जी ने इस पर पृथ्वीराज रासो की तुलना में 9 गुना कम पन्ने खर्च किए हैं। अल्लाह और उदल की जाति। अल्लाह और उदल योद्धा थे, पर वे क्षत्रिय नहीं थे। वे बनाफर वंशीय थे। वन्य फल की खेती करने वाले कुइरी बनाफर कहे जाते हैं। अल्लाह के गायक अल्लाहत प्रायः निचली जाति नट लठौर के लोग होते हैं। क्षत्रिय कभी ढोल बजाकर वीरता नहीं गाते थे। सोनवा और फूलवा अंतर्जातीय विवाह। अल्लाह काव्य गवाह है कि बनाफरों को अच्छे कुल का नहीं माना जाता था। दशराज का विवाह। अल्लाह के पिता ने एक अहिल कन्या से विवाह किया था। कुलीनता का विरोध। सोनवा के पिता महोबा में शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहाँ बनाफर रहते थे। कुइरी और डांगी। आज भी डांगी कुइरी बनाफरों के यहाँ शादी नहीं करते हैं। नटली भाषा बैसिया। अल्लाह गायकों की भाषा को भाषा विज्ञान में बैसिया कहा जाता है। नट लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की खाना बदोश जाति हैं। उनकी भाषा अवधि से प्रभावित है। निम्न वर्गीय नामों में वा प्रत्यय सोनवा फूलवा इसी भाषा का पहचान है। इसका बैसिया। चंदेलों की आदिवासी जड़ें। इतिहासकार स्मिथ और रसेल के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति। वे मूलतः मध्य प्रदेश के गोंड और भर आदिवासी थे। चंदुली एक भांजी का नाम था जिससे चंदेल शब्द बना। भांजी का नाम चंदुली एक भांजी का नाम था जिससे चंदेल शब्द बना। 7वीं सदी के बाद इन्हें चंद्रवंश से जोड़कर कुलीन बनाया गया। विद्याधर चंदेल स्वयं अपनी ही बिरादरी कुशवाहा की मदद करते हैं। 8वीं सदी का सामाजिक परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था में बदलाव। 8वीं सदी के दौरान भारत में गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। कृषक, आज के जो शूद्र वो कृषक थे ही पहले। वैश्य और शूद्र एक दूसरे के निकट आ गए। सिद्धों और जैनियों के साहित्य में वैश्य और शूद्र घुल मिल गए। कर प्रणाली का विरोध। भूस्वामी वर्ग को केवल करों से मतलब था। इससे उत्पन्न असंतोष सिद्ध साहित्य में झलकता है। पहले केवल वैश्य कर देते थे, अब शूद्र भी कर के घेरे में आ गए। सिद्ध साहित्य उन
प्रतिगामी ताकतों के खिलाफ था जो समाज को प्रदूषित कर रही थी। मनु के टीका कर मेघ तिथि को नियमों में संशोधन करना पड़ा। सिद्धों का अवर्ण मूलक साहित्य उन सारी ताकतों के खिलाफ था जो देश को प्रदूषित करती थी। वीर गाथाओं से क्या गायब है? आम जनता। साधारण मनुष्य के सुख दुख का कोई उल्लेख नहीं है। माने वीर गाथा में सिंपल जो साधारण मनुष्य हैं उसका कोई सुख दुख का उल्लेख नहीं है। सामाजिक न्याय। तलवार का इस्तेमाल अन्याय के खिलाफ नहीं, अपहरण के लिए हुआ है। महिला रचनाकार। महिलाओं पर केंद्रित होने के बावजूद कोई महिला रचनाकार नहीं है। कवियों की प्रांतीय लूटपाट। इतिहास में प्रांतवाद का अंधापन। मोतीलाल मिनारिया और राजस्थान। प्रांतवाद इतिहासकारों को कैसे अंधा बनाता है, इसका नमूना राजस्थान के इतिहासकारों में दिखता है। मिनारिया ने चंदरबरदाई लाहौर को राजस्थान बताया। दलपत विजय नरपति नाल और श्रीधर को भी राजस्थान के पाले में ही खींच लिया, जबकि लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। वीर गाथा काल के 44% कवि राजस्थान के बताए गए। विद्यापति बनाम बंगाल बनाम बिहार। वीर गाथा के कवियों में विद्यापति सर्वाधिक प्रामाणिक है। इन्हें लेकर बंगाल और बिहार में भारी विवाद हुआ। 1875 में राज कृष्ण मुखोपाध्याय ने सप्रमाण सिद्ध किया कि वे मैथिली थे, बंगाली नहीं। शुक्ल जी ने उन्हें जबरदस्ती वीर गाथा काल में घुसाया, जबकि वे भक्ति काल के थे। राहुल संकृत्यायन का योगदान। राहुल संकृत्यायन उत्तर प्रदेश के थे और ब्राह्मण भी, पर वे बौद्ध हो गए थे। हाँ, उनका नाम असली केदारनाथ पांडे था और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर पहले गीतावाचक करते थे, गीता का कथावाचक थे। एक बार बाबा साहब से भेंट हो गया तो उन्होंने डिबेट में हार गए, तो बौद्ध धर्म स्वीकार करके अपना नाम भी परिवर्तन कर लिए राहुल संकृत्यायन। इसलिए वे सरापा और शंभू जैसे सीमांत कवियों को स्थापित कर पाए। राहुल संकृत्यायन, उनकी दृष्टि प्रांतवाद और जातिवाद से ऊपर थी। वे असली इतिहास की विरूपता को दुरुस्त करना चाहते थे। असली नायक योद्धा अल्लाह और उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। स्वामी भक्ति, अजय वीरता, निहत्थों पर दया और जनप्रियता। वे स्त्रियों पर कभी शस्त्र नहीं चलाते थे, जबकि युद्ध भूमि के लिए खेल का मैदान थी। युद्ध भूमि उनके लिए खेल का मैदान था। इतिहास का औपनिवेशिक ढांचा। अंग्रेजों और ब्राह्मणवादियों का साझा विभाजन की परिपाटी। अंग्रेजी सांचा। हिंदू मुस्लिम और ईसाई काल में विभाजन। साहित्यिक सांचा। सिद्धनाथ और जैन साहित्य को धार्मिक कहकर हाशिए पर डालना। प्रांतीय सांचा। काशी, प्रयाग और दिल्ली की कहानियों तक सीमित इतिहास। रिक्तता का असली कारण। उत्तर प्रदेश में आदि काल की हिंदी रचनाओं की रिक्तता का कारण मुस्लिम आक्रमण नहीं था। उसी समय मध्य देश में संस्कृत साहित्य धड़ल्ले से लिखा जा रहा था। रिक्तता का कारण संस्कृत का अत्यधिक वर्चस्व और जनभाषा का तिरस्कार था। तो रिक्तता का कारण ये था, ये नहीं कि कोई मुस्लिम कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, कहीं कुछ नहीं।
गढ़वाल वंशी राजे पहाड़ी जाति के थे, जिनके लिए राज सत्ता महत्वपूर्ण थी, भाषा नहीं। द्विवेदी जी की अवधारणा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदी की किसी प्रमाणिक साहित्यिक रचना का प्रमाण 14वीं शताब्दी से पहले का नहीं मिलता है। यह अवधारणा वीर गाथा के काल के उत्तर प्रदेशीय मिथ को पूरी तरह तोड़ देती है और 14वीं शताब्दी से पहले मिलबे नहीं किया हिंदी। अब बोलते हैं ना कि हिंदू 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 धर्म भी था, हिंदी भाषा ही था, सब गलत अवधारणा है। चारण सभी जातियों के हुआ करते थे। अल्लाह गायकों को अल्हैद या लठौर कहा जाता था। वे कागज़ और कलम का इस्तेमाल नहीं करते थे। इतिहास जनता की यादाश्त में जीवित है। बुद्धिजीवी लोगों ने इन्हें हाशिए पर डालकर पृथ्वीराज रासो को पाठ्यक्रम में रखा। अल्लाह काव्य की पंक्तियाँ। तड़तड़ तड़तड़ बोले तेगा तेगा बोले, उनके खटर खटर तलवार, जिनके टंगरी धय के बीगे, से त चूर चूर हुई जाए। ब्रह्मा, ढेबा, लाखन, इंद्र, ये सभी निम्न वर्गीय नामकरण है। वीरता छात्र धर्म का प्रतीक मानी गई है, इसलिए इन्हें क्षत्रिय मान लिया गया है, परंतु अल्लाह का ढोल बजाना छात्र धर्म के विरुद्ध है। सही बात, इनको क्षत्रिय जबरदस्ती माना गया है। कोई भी इतिहास है नहीं लोग का क्षत्रिय का। क्षत्रिय अपना जोड़ लेते हैं, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, चाहे ब्राह्मण जोड़ देता है। शूद्र एक किसान, नए किसान। शूद्र कृषक। प्राचीन काल में केवल वैश्य कृषक थे। 8वीं सदी के बाद शूद्र किसान बने। इससे वर्ण व्यवस्था में दरार आई। सिद्ध साहित्य इस नए वर्ग की आवाज़ बना। यह साहित्य प्रतिगामी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई का दस्तावेज है। 36 कुलों का रहस्य। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के 36 कुल लिखे हैं। इनका विशेषण। अग्निवंशी। केवल 4 कुल अग्निवंशी थे। चंद्रवंशी अक्सर जनजातीय क्षेत्रों पूर्वी मध्य प्रदेश उड़ीसा के लोग थे। निम्न वर्गीय जड़े। राठौर और गढ़वाल राजवंशों की उत्पत्ति निम्न वर्गीय जातियों से हुई है। सब जो है कहीं नहीं कोई राजपूत था नाम की चीज़ है। इतिहास को दुरुस्त करना है। इतिहास एक तरफ उभरा हुआ है, दूसरी तरफ पिचका हुआ आईना है। लेखक जी हमारे कितना बढ़िया इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि इतिहास एक तरफ उभरा हुआ और एक तरफ पिचका हुआ है। वीर गाथाएँ अत्याधिक उभरी हुई है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है। सिद्धनाथ साहित्य पिचका हुआ हाशिए पर। जैन साहित्य उखड़ा हुआ। इसकी तस्वीर को सबाल्टर्न दृष्टि से दुरुस्त करना अनिवार्य है। निष्कर्ष जन इतिहास की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास अब तक काशी, प्रयाग और दिल्ली की कहानी कहता रहा है। सबाल्टर्न इतिहास हमें इस संकीर्णता से मुक्ति दिलाता है और उन वीरों व कवियों को सामने लाता है जो वास्तव में जनता के हृदय में बसे थे। तो धन्यवाद। प्रश्न और उत्तर मूल निवासी दर्पण चैनल, सत्य का अन्वेषण, समाज का दर्पण। तो दोस्तों ये मैंने जो दिखाया स्लाइड से दिखाया, और इसका ये नहीं है कि स्लाइड में अलग से बना लिया है, मैं भी बुक से ही बनाता हूँ ताकि प्रमाण के तौर पर रहे। एक सबाल्टर्न इतिहास था, एक जैसे टिप्पणी था, तो इस टिप्पणी को भी मैंने बता दिया, कभी काम आएगा। तो मैं इस बुक को दिखाना चाहता हूँ जिस बुक से इसका रेफरेंस।
तो दोस्तों मैं इसका रेफरेंस इसी बुक से लिया हूँ। इसका नाम है हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, सिद्ध साहित्य से संत साहित्य तक, और इसका लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, और वीर गाथा मिथक इसका इस बुक में लिखे हैं। बहुत अच्छा से ही था, शॉर्ट कोट में बताए हैं। अगर किताब पढ़िएगा तो और एकदम जमता है। तो शॉर्ट कोट में बताया गया ना, तो ऐसे तो ज़्यादा समय लगता। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। और तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।